नमस्कार साथियों, आज मैं सुनाऊंगा अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी 3 सवाल। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की हमेशा प्रशंसा करते थे और वो अकबर के प्रिय भी थे, इसलिए अक्सर लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य लोग मन ही मन बहुत जलते थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर दरबारियों को बहुत गुस्सा आया। सभी दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, यदि बीरबल हमारे 3 सवालों का सही जवाब दे देता है तो हम उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लेंगे, और यदि बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। अकबर को पता था कि बीरबल उनके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने दरबारियों की बात स्वीकार कर ली। अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वो इनका जवाब नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। दरबारियों ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल दरबारियों की तरफ मुस्कुराते हैं और जवाब देने के लिए दरबार में एक भेड़ को ले आए और दरबारियों से कहा कि जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप गिन सकते हैं। फिर दरबारियों ने दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर 2 लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ी लेकर आए, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं नाप लें। अब दरबारियों ने अंतिम सवाल पूछा, सारे संसार में कितने महिला और कितने पुरुष हैं? बीरबल ने कहा, अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो महिलाओं की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं महिला पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब सभी दरबारी जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस हमें सवालों का जवाब मिल गया। हम बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार करते हैं। बीरबल के जवाब सुनकर अकबर बेहद खुश हुए और दरबारियों पर हंसने लगे। सभी दरबारी सोचने लगे कि बीरबल के आगे किसी की खिचड़ी पकने वाली नहीं है, तो चुपके से दरबार छोड़कर खिसक लिए। कहानी से सीख, शांति और सूझबूझ से हर सवाल का जवाब और कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।